गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में भी हम लोग जो होता है पढ़े कौन सा प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए पढ़े थे। ठीक है, तो हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है अप्रॉक्स जो होता है फीमेल के फीमेल के ओविडक्ट में जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें प्राय क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने बताया कि ये जो ओविडक्ट होता था यूटेरस, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बन जाता था, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता था, है कि नहीं। तो जो जब जब जाइगोट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता था, तो जाइगोट में फॉर्मेशन होने के बाद अब इसमें जो होता है हमको जाइगोट में क्या देखने मिलेगा, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्लीवेज। क्लीवेज, तो अगर आपसे बोला जाएगा क्लीवेज क्या है, तो क्लीवेज में आप बताओगे कि जाइगोट के जस्ट बनने के बाद, जैसे जाइगोट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद जो उसमें हमको डिवीजन देखने को मिलेगा जाइगोट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। कि क्लीवेज मीन्स होता है कि जाइगोट में होने वाला डिवीजन। जैसे ही मान लीजिए क्या बन गया, जाइगोट ना। तो अगर आप बताओगे कि अगर जैसे अगर हम लोग जो होता है डिवीजन के लिए अगर हम लोग जो होता है इसमें बात करेंगे कि जो हमारा जो माइटोसिस और मियोसिस होता है, अगर आप सोचोगे इसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस नहीं होगा, इसमें जाइगोट में क्या देखने को मिलेगा, क्लीवेज देखने को मिलेगा। मतलब अगर जैसे डिवीजन जब भी होता है तो डिवीजन में हम लोग देखते थे क्या होता था कि एक सेल जैसे होता था, इसमें ये डिवाइड होकर के लगभग 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता था ऐसे ना। ऐसा इसमें क्लीवेज में देखने को नहीं मिलता है। क्लीवेज में जब भी डिवीजन होगा तो सेल जो होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ऐसे रहेंगे, एक दूसरे के पास ही ऐसे रहेंगे, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं सेल। तो ये क्लीवेज की इवेंट होते हैं। और जो जैसे माइटोसिस मियोसिस होता है तो उसमें हमको ये प्रोसेस को देखने को मिलता है कि उसमें सेल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, सेल एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो जाइगोट में जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा क्या होगा कि मतलब माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा या क्लीवेज होगा, तो आप क्या बताओगे, जाइगोट में हमेशा क्लीवेज देखने को मिलता है। ठीक है, और क्लीवेज होगा तो क्लीवेज होने के बाद वो सेल हमको कितने पार्टों में दिखाई देगी, 2 पार्टों में बटी हुई जो होती दिखाई देती है। ठीक है, और जब 2 पार्टों में बटे होंगे फिर उसमें डिवीजन होगा तो 4 बनेंगे, फिर डिवीजन होगा तो 8 बनेंगे, ऐसे डिवीजन होते रहते हैं। ठीक है, तो जब डिवीजन ऐसा होता रहेगा तो इसमें जो जैसे ही एक सेल में डिवीजन होने के बाद जैसे 2 सेल बनेगा, इसको हम लोग नाम देंगे क्या, ब्लास्टोमीयर नाम देते हैं। तो ब्लास्टोमीयर जैसे ही अगर आपसे बोला जाए कि ब्लास्टोमीयर क्या है, तो आप बताओगे जाइगोट में जब फर्स्ट डिवीजन होता है, जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन के बाद जो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 डॉटर सेल बन रही है ना, लेकिन दोनों डॉटर सेल एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, ये ध्यान देना आप। तो जैसे जो 2 डॉटर सेल बनेगी उसी 2 डॉटर सेल को आप क्या बोलोगे, ब्लास्टोमीयर जो होता है बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्लास्टोमीयर जो होता है हमको देखने को मिलेगा, ये किसमें होगा, जब जाइगोट में क्लीवेज। और ये जाइगोट में क्लीवेज कहाँ पे हो रहा है, जैसे ये ओविडक्ट है ना, तो ओविडक्ट में ही क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप ध्यान दीजिएगा, क्लीवेज ये नहीं कि जो जाइगोट बन गए ये जाइगोट चला जाएगा यूटेरस में जाने के बाद तब यहाँ पे क्लीवेज होगा, ऐसा नहीं होता। इसको आप बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा कि जब भी डिवीजन होगा वो कहाँ पर होगा, आप हमेशा बताओगे यूटेरस ओविडक्ट में ही डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये ब्लास्टोमीयर बना है ये कहाँ बना होगा, ओविडक्ट में बना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे किसके लिए, क्लीवेज के लिए जो होता है बात करते हैं। तो जब भी हम लोग क्लीवेज के लिए जो होता है बात करेंगे, तो क्लीवेज में होता है मेनली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का क्लीवेज होगा, 2 टाइप का क्लीवेज होता है, जिसमें एक हम लोग बोलते हैं क्या, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और दूसरा होता है क्या, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ये 2 टाइप का हमको जो होता है क्लीवेज देखने को मिलता है ना। तो अगर होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो होलोब्लास्टिक में आप बताओगे जैसे ये कोई सेल है ना, सेल क्या होगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी 2 पार्टों में। जैसे ये सेल है ना, जैसे मान लीजिए ये सेल था, ये सेल कंप्लीटली ऐसे डिवाइड हो गया कितने पार्टों में, 2 पार्टों में अगर ऐसे डिवाइड हो गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है इसे बोला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही जाइगोट में जब डिवीजन होगा, जाइगोट में डिवीजन होने के बाद दोनों डॉटर सेल जो होते हैं जो हमको दिखाई देंगी, वो डॉटर सेल में जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, कंप्लीटली हुआ होगा, तो उसको आप बोलोगे होलोब्लास्टिक। लेकिन मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, कंप्लीटली डिवीजन नहीं होता, उसमें हमको 2 डॉटर सेल जो होता है, जैसे ये पहला सेल था, इसमें जब 2 सेल बनेंगे तो उसमें हमको कंप्लीटली डिवीजन नहीं देखने मिलेगा, तो इसलिए हम लोग उसको डॉट डॉट लाइन से ऐसे दिखाते हैं।
तो उसमें डॉट डॉट लाइन से हम लोग जो होते दिखाएंगे, क्योंकि उसमें डिवीजन कंप्लीटली नहीं हो रहा है, ये आप लोग जो होता है ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर होलोब्लास्ट की बात करोगे तो इसमें देख रहे हैं कंप्लीटली जो होता है डिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। और कंप्लीटली जब डिवीजन होगा तो जो होलोब्लास्टिक होगा, इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो होलोब्लास्टिक जो होता है 2 टाइप का होता है। ये क्या होगा, इक्वल होलोब्लास्टिक, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और दूसरा क्या होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये 2 टाइप का क्लीवेज होता है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। दोनों में अगर डिफरेंस के लिए अगर हम लोग बात करें इक्वल और अनइक्वल में डिफरेंस क्या होता है, जैसे इक्वल अगर होलोब्लास्टिक की बात करें, जैसे ये जाइगोट था, ठीक है, जाइगोट में डिवीजन होने के बाद ये जाइगोट पूरी तरह से, मतलब जब डिवीजन हो दोनों सेल एक दूसरे के एकदम सेम साइज के रहे, दोनों सेल की साइज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जब दोनों सेल की साइज इक्वल रहेगी तो ऐसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज को आप क्या बोलोगे, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लियर। तो ये इक्वल होलोब्लास्टिक का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और अनइक्वल के लिए ना अगर हम लोग बात करेंगे तो अनइक्वल में क्या होगा, जैसे ये जाइगोट था, जाइगोट में जब भी डिवीजन होगा तो इसमें एक सेल हमको स्मॉलर साइज में दिखेगा और दूसरी सेल कैसी होगी, लार्जर साइज में जो होती दिखेगी। एक सेल अगर स्मॉलर साइज में, दूसरी सेल कैसी होगी, लार्जर साइज में हमको देखने को मिलेगी। तो ऐसे क्लीवेज को हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोला जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइप को हमको जो होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है देखने को मिलेगा। तो अगर इसके लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए बात करें ना, अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें इक्वल होलोब्लास्टिक जो होता है बोला जाएगा तो किसमें किसमें आप बताओगे, ह्यूमन हो गया, एम्फिऑक्सस हो गया, ह्यूमन, फिर एम्फिऑक्सस, फिर कामा करके जो होता है, अगर और हम लोग जो होता है बात करें इसमें तो मेनली मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, मेनली कौन, मोलस्का, जिसमें पाइला सीपिया सब आते हैं, मोलस्का और कौन, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, इक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल होलोब्लास्टिक में अगर आपसे बोला है इक्वल होलोब्लास्टिक कौन कौन से आर्नियम में होता है, ये उनका एग्जांपल है। और अनइक्वल के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, ये अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज था, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर को, और इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक के लिए। इसका एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के जाइगोट में जो 3rd डिवीजन होता है, 3rd डिवीजन इन फ्रॉग जाइगोट, जो फ्रॉग के जाइगोट में जो 3रा डिवीजन होगा, पहला दूसरा नहीं, 3रा जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल होलोब्लास्टिक होता है, क्योंकि पहला दूसरा इक्वल होता है, इसलिए 3रा जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा। तो क्लियर हो गया ना, होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब जब सेल कंप्लीटली डिवाइड होगा, और कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 2 टाइप का होगा, या तो सेल एक साइज का दोनों रहेगा, और या तो दूसरे में क्या रहेगा, एक स्मॉलर साइज का रहेगा और दूसरा लार्जर साइज का होता रहेगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अगर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के लिए अगर हम लोग जो होते हैं बात करें तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होगा, ये भी 2 टाइप का होगा। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्वाइडल जो होता है बोलते हैं, डिस्क्वाइडल, और दूसरे क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं। डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज ना, और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ये 2 टाइप का होगा। तो अब जैसे डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल में अगर डिफरेंस के लिए हम लोग जो होता है बात करें तो जैसे डिस्क्वाइडल जब भी होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी मीरोब्लास्टिक होगा तो इसमें कंप्लीटली डिवीजन नहीं होगा, इसमें पार्शियलिटी ऐसे होता है, पूरी तरह से कंप्लीट डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिस्क्वाइडल जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा तो इसमें जब भी डिवीजन होगा, जैसे ये जाइगोट था, इस जाइगोट में जब भी क्लीवेज होगा तो एकदम सरफेस को लेते हुए नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, सरफेस नहीं, सेंटर में जो होता है हमको SNR में डिवीजन देखने को मिलेगा। कहाँ डिवीजन देखने को मिलेगा, सेंटर में ही जो होता है डिवीजन देखने को मिलेगा, सतह को लेते हुए, सरफेस को लेते हुए नहीं देखने को मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। जबकि अगर सुपरफिशियल के लिए आप बात करोगे, सुपरफिशियल में क्या होगा, जो ये इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें जब भी डिवीजन होगा वो सरफेस को लेते हुए होगा, पार्शियलिटी मतलब कंप्लीटली डिवीजन नहीं होगा, बट इसमें सरफेस को लेते हुए नहीं हुआ था और इसमें सरफेस को लेते हुए
होगा। यही दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर हम दोनों के एग्जाम्पल के लिए जो होता है बात करें, ये एग्जाम्पल कैसे होगा, तो डिस्क्वाइडल में एग्जाम्पल जो होता है किसमें, रेप्टाइल्स एंड एवीज, रेप्टाइल्स एंड एप्स मतलब बर्ड, रेप्टाइल्स एंड बर्ड जो होते हैं उसमें क्या होता है, डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, क्लियर। और अगर सुपरफिशियल के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होता है, सुपरफिशियल के लिए ये एग्जांपल होगा इंसेक्ट एंड मेनी फिशेस, इंसेक्ट एंड मेनी फिशेस। इंसेक्ट एंड मेनी फिशेस जो होती हैं उसमें मेनली कैसा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है, सुपरफिशियल होता है, क्लियर। तो ये इतने टाइप का जो होता है क्लीवेज देखने को मिलता है, 2 टाइप का, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक में इक्वल और अनइक्वल दोनों का एग्जाम्पल भी है और स्ट्रक्चर भी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के लिए अगर हम लोग बात करें तो डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल जो होता रहेगा उसका भी ये स्ट्रक्चर है और उसका एग्जाम्पल दोनों का हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे इसके लिए ह्यूमन में जो होता है कैसे देखने को मिलता है, तो ह्यूमन में अगर हम लोग जो होता है बात करें क्लीवेज के लिए कैसे होता है, तो देखिए तरह से ह्यूमन में कैसे देखने को मिलता है। ह्यूमन में कैसा होगा हमने बताया, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, इसको आप लोग क्लियर करिएगा एकदम से। कि क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए कि ह्यूमन में कौन सा क्लीवेज देखने को मिलेगा तो आप बताओगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो जैसे अगर ह्यूमन में क्लीवेज इन ह्यूमन में कैसा क्लीवेज होता है, तो ह्यूमन में अगर क्लीवेज के लिए हम लोग बात करेंगे तो क्लीवेज का प्रोसेस कहाँ पे होगा स्टार्ट, ओविडक्ट में होगा। ये जो ओविडक्ट था यहीं पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद जो होता है, ये जब इसमें जो डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद जैसे ये ध्यान दीजिएगा, जब जाइगोट में डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद इसकी साइज में इंक्रीजमेंट नहीं होती, ये आप नहीं बताओगे। जैसे ये सेल अगर जाइगोट इतना बड़ा था तो इसमें डिवीजन होने के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो जाइगोट जितना बड़ा होता है उतने ही बड़ा साइज में रहेगा, इसको आप लोग जो होता है ध्यान दीजिएगा। इसके साइज में इंक्रीजमेंट नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जाइगोट में डिवीजन के समय, और डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होगा, ओविडक्ट में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। डिवीजन स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद पहला जो होता है क्लीवेज होगा फर्स्ट क्लीवेज, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद लगभग जो होता है उसमें क्या होगा, फर्स्ट क्लीवेज देखने को मिलेगा। जब फर्स्ट क्लीवेज होगा तो कितना सेल बन जाएगा, 2 सेल। इसके बाद फिर उसमें डिवीजन होगा, कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल जो होता है बन जाएंगे, है कि नहीं। फिर 4 सेल में डिवीजन होता है, ये इसी में हो रहा है डिवीजन, आप देखिए 4 सेल यहाँ पे बन गया सेल, ठीक है। फिर इसमें डिवीजन होगा, कितने सेल बन जाएंगे, 8 सेल जो होता है बन जाएगा। 8 सेल भी जो होता है कहाँ पर बनेगा, ये सब यूटेरस में ही प्रोसेस हो रहा है, सॉरी ओविडक्ट में ही प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है हम लोग देखेंगे कि जैसे ये जाइगोट जो होता है ये बनेगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग जो होता है देखेंगे 8 सेल बना, 8 सेल में डिवीजन होने के बाद फिर कितना सेल जो होता है बनेगा, 16 सेल जो होता है बन जाएगा। इसमें कितने सेल बन जाएंगे, ये 16 सेल स्टेज आ जाएगा। 16 सेल स्टेज जो होता है जैसे ही देखने को मिलता है, इस 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मारूला नाम देते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे जो होता है बोला जाए मारूला क्या है, तो मारूला में आप क्या बताओगे कि जब जो होता है जाइगोट में कंटिन्यू जो होता है डिवीजन रहता है, इसको आप साइज में इंक्रीज ना करिएगा, मेरा साइज में बढ़ गया, इसको ध्यान दीजिएगा, साइज एक ही रहनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो जाइगोट में जब डिवीजन हो रहा होगा तो जाइगोट में डिवीजन होने के बाद जैसे ही वो कौन सी स्टेज में पहुंचेगी, 16 सेल स्टेज में जैसे ही पहुंचती है, 16 सेल स्टेज में पहुंचने के बाद उसमें हम लोग देखते हैं क्या होती है, 16 सेल स्टेज में जैसे ही वो पहुंचता है उसमें हमको क्या देखने मिलता है, एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके लाइक, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। और वही जो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, मारूला नाम देते हैं। तो कभी क्वेश्चन अगर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारूला क्या है, तो आप बताओगे कि मारूला मतलब जब 16 सेल स्टेज में आ जाती है, 16 सेल स्टेज जब ब्लास्टोमियर जो होता है रहती है, उस 16 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर को हम लोग क्या नाम देते हैं, मारूला का जो होता है नाम देते हैं, ठीक है। और अगर मारूला के लिए जो होता है हम लोग बात करें तो ये प्रोसेस जो होता है हमको देखने को मिलता है, जैसे ये जो मारूला का फॉर्मेशन होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 डे तक हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के 4 दिनों के बाद तक जो होता है हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन हो जाता है, मारूला का जो होता है मेनली फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मारूला का फॉर्मेशन हो जाता है।
मारूला के फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग जो होता है देखेंगे क्या होगा, ये 4 डे के अंतर्गत जो होता है लगभग मारूला जो होता है बन जाता है। और इसी 4 to 6 डे के अंतर्गत ना, 4 to 6 डे के अंतर्गत ये जो जाइगोट ये जो मारूला होता है, ये मारूला कहाँ पर आ जाता है, यूटेरस के पॉइंट में आ जाता है। कहाँ पे आ जाएगा, यूटेरस में आ जाएगा। जब यूटेरस में आ जाएगा, जैसे अगर हम लोग मारूला को जो होता है देखिए, जैसे ये मारूला का सेल स्टेज है, इसमें मारूला में जो होता है 2 टाइप की जो होती है सेल पाई जाती है। एक ऐसे आउटर साइड में जो होता है सेल ऐसे लगी रहेंगी ना, एक आउटर साइड में से सेल लगी रहेंगी, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे क्या, एक इनर साइड में से लगी रहेंगी सेल। 2 टाइप की सेल इसमें जो होते हैं पाई जाती है। इसको आप लोग जो होता है ध्यान दीजिएगा ना, जिसमें ये क्या है, आउटर लेयर सेल, आउटर लेयर सेल है, और जो इनर वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर लेयर सेल, इनर लेयर सेल। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, मारूला का स्ट्रक्चर है। मारूला के स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 टाइप की सेल देखने को मिलेगी, एक आउटर लेयर सेल होगी और एक इनर लेयर सेल। इसमें जो आउटर लेयर सेल होती है, ये आउटर लेयर सेल जो होता है किसका फॉर्मेशन करेगी, ट्रोफोब्लास्ट का। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन जो होते हैं जाइगोट मारूला के कौन से सेल से होती है, तो आप बताओगे जो आउटर लेयर में पाया जाने वाला सेल होता है, उस आउटर लेयर सेल से जो होता है किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा आप लोग नाम सुने हो ना, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन लेता है, जो डेवलपमेंट कर रहा एम्ब्रियो होगा, डेवलपमेंट कर रहा एम्ब्रियो जो जिसके थ्रू फीटस जो होता है जिसके थ्रू न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम लोग प्लेसेंटा बोलेंगे। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू होगा। और ट्रोफोब्लास्ट किसके कहाँ पे पाया जाएगा, जो आउटर लेयर सेल होगी वही ट्रोफोब्लास्ट को फॉर्म करती है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो इनर लेयर की सेल होती है, जिसको जो इनर लेयर की सेल होगी ये किसको बनाएगी, इम्ब्रायोब्लास्ट इसको बोलेंगे, इम्ब्रायोब्लास्ट बोला जाएगा। इम्ब्रायोब्लास्ट क्या होगी, जो इम्ब्रियो होगा, इम्ब्रियो के डिफरेंट ऑर्गन, इम्ब्रियो डिफरेंट ऑर्गन, जैसे उसमें जो लंग्स होगा, किडनी होगा, जो भी ऑर्गन उसके बॉडी के अंदर जो होता है ना हैंड होगा, लेग होगा, जो भी ऑर्गन ह्यूमन के बॉडी में पाया जाएगा, उस ऑर्गन का फॉर्मेशन किससे होगा, जो इनर लेयर सेल होती है, अंदर की तरफ जो सेल होगी उसके थ्रू जो होता है फॉर्मेशन होगा। और जो आउटर लेयर में जो होता है सेल होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्ट्रक्चर, ये प्रोसेस हो गया किसके लिए, मारूला के लिए। कि जब ह्यूमन में क्लीवेज हो जाता है, तो क्लीवेज होने के बाद जैसे वो कौन से स्टेज में आती है, 16 स्टेज में जो होता है आती है। 16 स्टेज में आने के बाद उसमें जो प्रोसेस हमको जो होता है देखने को मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मारूला जो होता है स्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो मारूला स्टेज में जो होता है मेनली कितने टाइप की जो होती है सेल पाई जाती हैं, 2 टाइप की जो होती है सेल पाई जाएंगी। जब 2 टाइप की सेल जो होती है पाई जाएंगी, तो उसी को हम लोग जो होता है नाम देते हैं क्या, आउटर लेयर सेल और इनर लेयर सेल। जो आउटर लेयर सेल है प्लेसेंटा बनाएगा, इनर लेयर सेल क्या बनाएगी, एम्ब्रायोब्लास्ट, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बनाती हैं। तो जैसे ही ये मारूला बन जाएगा, तो मारूला के बनने के बाद उसमें फिर अगला स्टेज आता है कौन सा, ब्लास्टुला स्टेज आता है ना। अभी तक तो मारूला में जो सेल था वो जाइगोट जितना ही साइज में था, उतना ही साइज में कौन रहता है, मारूला भी रहता है। लेकिन इसके बाद मारूला के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेज आता है, ब्लास्टुला स्टेज आता है। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही जितने भी सेल इसमें जो होती रहती हैं ना, जितने भी सेल जो होता है इसमें रहेंगी, वो सभी सेल क्या होंगी, सभी सेल जो होती हैं जितने भी सेल रहेंगे वो सभी सेल कहाँ पे लग जाएंगे, सरफेस की ओर लग जाएंगे ऐसे ना। उसमें कंटिन्यू डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद जितने भी सेल होंगे कहाँ पे लग जाएंगे, सरफेस की ओर लग जाएंगी। सरफेस की ओर लगने के बाद जो और सेल जो होते हैं बची रहेंगी, वो एक साइड जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बीच में कैविटी बन जाएगा। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी जो होता है इसे बोला जाएगा। और जो ब्लास्टोसील कैविटी जो होता है इसमें देखने को मिलता है, यही स्टेज हमारा क्या देखने को मिलेगा, ब्लास्टुला स्टेज देखने को मिलेगा। और जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। इससे अगर आपसे बोला जाए ब्लास्टुलेशन क्या है, तो आप बताओगे ब्लास्टुलेशन मतलब क्या होता है कि जब मारूला से किसका फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टुला का। मारूला से जब फॉर्मेशन होगा किसका, ब्लास्टुला का जो होता है फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग जो होता है नाम देते हैं क्या, ब्लास्टुलेशन नाम देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्या हो जाएगा, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन जो होता है हो जाएगा। ब्लास्टुला के फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही ये ब्लास्टुला हो जाएगा, बन जाएगा, ब्लास्टुला के जो होता है बनने के जस्ट बाद जो होता है हम लोग देखेंगे फिर क्या होगा,
हमको इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। जैसे ये जो ना ये एंडोमेट्रियम की वाल है, ये एंडोमेट्रियम की वाल ना, इस एंडोमेट्रियम की वाल से जो होता है हम लोग देखेंगे क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट, जैसे उसमें हमने बताया आउटर लेयर क्या था, ट्रोफोब्लास्ट था। वो ट्रोफोब्लास्ट जैसे ही जा करके एंडोमेट्रियम की वाल से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू। हमेशा याद रखिएगा, कभी आप याद रखिएगा कि इम्प्लांटेशन जो होता है कौन सी स्टेज में हमको देखने को मिलता है, तो आप हमेशा बताओगे किसमें, ब्लास्टुलेशन स्टेज में हमको जो होता है देखने को मिलता है ना। ब्लास्टुलेशन स्टेज में ही हमको हमेशा देखने को मिलता है। मतलब ये कब होगा, जो इसके जब बाहर के जो जोना पेलिसिडा का लेयर होगा, उस जोना पेलिसिडा का लेयर क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। तो जो अंदर की ओर ट्रोफोब्लास्ट का सेल होगा, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जा करके किसके थ्रू, एंडोमेट्रियम, ये कौन सी वाल है, एंडोमेट्रियम की वाल, इस एंडोमेट्रियम की वाल से जाकर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो जैसे ही इस एंडोमेट्रियम की वाल से जाकर के अटैच होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन जो होता है बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इम्प्लांटेशन क्या होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये जो ये ब्लास्टुला था वो तब तक किससे नहीं अटैच होगा, एंडोमेट्रियम की वाल से। और जब तक एंडोमेट्रियम की वाल से अटैच नहीं होगा तब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने से पहले हम लोग देखते हैं कि इम्प्लांटेशन होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो इम्प्लांटेशन कौन से स्टेज में हमको देखने को मिलेगा, ब्लास्टुला स्टेज में। तो ब्लास्टुला स्टेज में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जिसके द्वारा ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू यहाँ पर ये जो होता है जाकर अटैच हो जाएगा, और जहां पर अटैच होगा वहीं पर फॉर्मेशन होगा क्या, प्लेसेंटा। हमने पहले बताया था ना, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ही क्या बनाती है, प्लेसेंटा, इसीलिए ट्रोफोब्लास्ट होगा। वो एंडोमेट्रियम की वाल से जैसे ही जाकर अटैच होगा तो वहीं पर किसका फॉर्मेशन होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया। क्लीवेज तक, क्लीवेज हो गया, इसमें मारुला हो गया, ब्लास्टुला। इस वीडियो में आपको तीन हमने हेडिंग बताया, आपको क्लीवेज बताया, मारुला और ब्लास्टुला, ठीक है। तो ये अल्टरनेट करके आता है, जब भी जाइगोट का जो होता है डेवलपमेंट होगा, जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है, तो सबसे पहले उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद फिर मारुला आता है, मारुला के बाद फिर ब्लास्टुला आता है, ठीक है। तो ब्लास्टुला स्टेज तक आ गया। बाकी गैस्टुला प्रोसेस जो होता है उस कैसे होता है, गैस्टुला में क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें होगा, तो हम अलग से जो होता है उसका वीडियो बना करके आपको जो होता है उसमें अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक इसमें इस टॉपिक में आप केवल जो होता है कहाँ तक पढ़ोगे, केवल मारुला ब्लास्टुला के तक जो होता है प्रोसेस इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो क्लीवेज, मारुला और ब्लास्टुला के अंतर्गत कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जो होता है लिखिए, उसको हम क्या करेंगे, फिर से पूरी तरह डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बताइएगा, ठीक, थैंक यू।